नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड हैक्स हिंदी चैनल पर, जहां हम मन की रहस्यमयी ताकतों को करते हैं आसान भाषा में समझने की कोशिश। आज का विषय है माइंड कंट्रोल, यानी दिमाग को कंट्रोल करने की कला। ये शब्द अपने आप में ही कैप्टिवेटिंग है। इनसे एक छुपी हुई पावर, एक सीक्रेट एबिलिटी का पता चलता है। सोच को बदलने की पावर, एक्शंस को डायरेक्ट करने की पावर। क्या ऐसा सच में पॉसिबल है या ये सिर्फ फिक्शन की बातें हैं? ये आइडिया दूसरों पर अल्टीमेट कंट्रोल की बात हौले से कहता है। ये मानवता के लिए सोचने को एक डरावना पर फैसिनेटिंग प्रोस्पेक्ट पेश करता है। ये नोशन ही हमारे ऑटोनॉमी और फ्री विल को चैलेंज करता है। ये कंट्रोल कैसे पाया जाता है? इसे कई तरीकों से परस्यू किया जाता है। कभी कभी ये सब्टल सजेशन से होता है जिस पर ध्यान भी नहीं जाता। दूसरी बार इसमें सीधे कमांड्स होते हैं, डायरेक्ट और फोर्सफुल। टेक्नोलॉजी नए रास्ते दिखाती है, साइकोलॉजी हमें समझ देती है। तरीके अलग अलग हैं और हमेशा इवॉल्व हो रहे हैं, लेकिन मेन गोल एक ही रहता है, इन्फ्लुएंस करना, पर्सुएड करना, शायद डोमिनेट भी करना। इंसानी दिमाग जो कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस है, इन्फ्लुएंस की साइलेंट लड़ाई में अल्टीमेट टारगेट है। माइंड कंट्रोल को समझना क्रूशल है। सवाल यह है, क्या आप सच में उन अनदेखी फोर्सेस को देखने के लिए रेडी हैं जो अपना खेल खेल रही हैं? दिमागों को कंट्रोल करने की चाहत कोई मॉडर्न इन्वेंशन नहीं है। ये एक पुरानी एम्बिशन है। ये सदियों पुरानी बात है। कबीलों के शामन्स रिदमिक मंत्रों का इस्तेमाल करते थे। वे बड़े बड़े रिचुअल्स करते थे। वो अपनी कम्युनिटीज को स्वे करने की कोशिश करते थे। राजा महाराजा बड़े बड़े प्रोपागेंडा का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने अपनी अथॉरिटी के पावरफुल सिंबल्स बनाए। वे आज्ञा पालन की मांग करते थे। उन्हें अटूट लॉयल्टी चाहिए थी। सोच पर इन्फ्लुएंस डालने की यह खोज सच में टाइमलेस है। पुरानी सिविलाइजेशंस पर्सुएजन की आर्ट को समझती थीं। एंशिएंट ग्रीस में माहिर ऑरेटर्स अपनी बातों से बड़ी बड़ी भीड़ को स्वे कर देते थे। उनकी बातें जोश जगा सकती थीं या डर को शांत कर सकती थीं। रोमन एम्परर्स ने बड़ी सावधानी से अपने आसपास पर्सनालिटी कल्ट्स बनाए। उन्होंने डिवाइन अधिकार और ऐसी पावर की इमेज बनाई जिस पर कोई सवाल न उठा सके। रिलीजियस लीडर्स अपने जोशीले सर्मन से अपने फॉलोअर्स में पक्की अटूट डिवोशन जगाते थे। ये इन्फ्लुएंस के शुरुआती अनरिफाइंड तरीके थे, लेकिन वे यकीनन बहुत पोटेंट थे। उन्होंने इतिहास को बदला। उन्होंने पूरी की पूरी जनता को मूव किया। इस लंबे पास्ट को समझने से हमें प्रेजेंट को बेहतर समझने में मदद मिलती है। साइकोलॉजी के आने से इन्फ्लुएंस की दुनिया में सब कुछ बदल गया। इसने एक बिल्कुल नया लेंस दिया। इसने एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क दिया। अचानक पर्सुएजन की आर्ट सिर्फ एक आर्ट नहीं रही, ये एक साइंस में बदलने लगी। इंसानी दिमाग के पेचीदा कामों को सिस्टमैटिकली स्टडी किया गया। उसकी वल्नरेबिलिटीज, उसके बायसेस, उसके प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स को बहुत ध्यान से मैप किया गया। ये इन्फ्लुएंस और कंट्रोल के इतिहास में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। आइवन पावलोव जैसे पायोनियर्स ने क्लासिकल कंडीशनिंग को दिखाया। उनके फेमस डॉग सिर्फ घंटी की आवाज पर लार टपकाना सीख गए। इस ग्राउंड ब्रेकिंग काम ने सीखी हुई ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस की पावर को दिखाया। जॉन बी वॉटसन इन आइडियाज को और भी आगे ले गए। उन्होंने कंट्रोवर्शियली दिखाया कि डर जैसे कॉम्प्लेक्स इमोशंस को भी इंसानों में कंडीशन किया जा सकता है। इसका मतलब चौंकाने वाला था। इंसानी दिमाग को कुछ हद तक प्रोग्राम किया जा सकता है। ये अपने समय के लिए रेवोल्यूशनरी और परेशान करने वाले आइडियाज थे। साइकोलॉजी की फॉर्मल स्टडी ने उन लोगों को हथियार दे दिए जो इन्फ्लुएंस करना चाहते थे। पर्सुएजन और सिस्टमैटिक हो गया, और शायद इसी वजह से ये और भी डेंजरस हो गया। कोई चीज एक बार सुनो तो शायद तुम उस पर क्वेश्चन करो। 10 बार सुनो तो शायद तुम उसकी वैलिडिटी के बारे में सोचने लगो। 100 बार सुनो तो वो एक अटल सच्चाई जैसी लगने लगती है। यह है रेपिटेशन की सब्टल लेकिन बहुत बड़ी पावर। ये एक सिंपल साइकोलॉजिकल टूल है, लेकिन बिलीफ को शेप करने के लिए ये इनक्रेडिबली इफेक्टिव है। रेपिटेशन धीरे धीरे हमारे नेचुरल शक और रेजिस्टेंस को कमजोर करता है। एडवर्टाइजर्स इस प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से समझते हैं। कैची जिंगल्स कई दिनों तक दिमाग में घूमते रहते हैं। ब्रांड स्लोगन्स बार बार सुनने से बहुत फेमिलियर हो जाते हैं। ये फेमिलियरिटी अक्सर एक्सेप्टेंस की भावना पैदा करती है।
कभी कभी इससे पसंद या ट्रस्ट की फीलिंग भी आ सकती है। जो मैसेज देना है वो आपके सबकॉन्शियस मन में घुस जाता है। अक्सर ये प्रोसेस बिल्कुल अननोटिस्ड होता है। ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को बाईपास कर देता है। बार बार दोहराया गया आइडिया आपके दिमाग का हिस्सा बन जाता है। पॉलिटिकल कैंपेन्स रेपिटेशन की टैक्टिक पर बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं। जो चीज बार बार सुनो उस पर हमेशा क्वेश्चन करो। सेक्शन 5, डर और इनाम का खेल, मोटिवेशन को मैनिपुलेट करना। डर इंसानों का एक इनक्रोएबली पावरफुल मोटिवेटर है। यह हमसे तेजी से काम करवा सकता है। यह हमें डिमांड्स मानने पर मजबूर कर सकता है। किसी को बड़े नुकसान की धमकी दो तो वो शायद ध्यान से सुनेंगे। संभावित नेगेटिव नतीजों की एक डरावनी तस्वीर दिखाओ, फिर उस डरावने सिनेरियो से बाहर निकलने का एक रास्ता बताओ। तुम्हारा बताया हुआ रास्ता ऑफ कोर्स ये कंट्रोल की एक क्लासिक टाइम टेस्टेड टैक्टिक है। ये लॉजिकल सोच को इफेक्टिवली बाईपास कर देती है। ये सीधे हमारे गहरे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को टारगेट करती है। कल्ट्स और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स अक्सर डर का बड़ी चतुराई से इस्तेमाल करते हैं। वे बाहरी दुनिया का डर पैदा करते हैं, उसे डेंजरस और करप्ट दिखाते हैं। वे भगवान के श्राप या बात न मानने पर कड़ी सजा का डर मन में बिठाते हैं। वे कैरिस्मेटिक लीडर को नाराज करने का डर पालते हैं। डर का यह माहौल मेंबर्स को ग्रुप से कसकर बांध देता है। यह उनकी अटूट आज्ञाकारिता पक्की करता है। ग्रुप ही सेफ्टी का एकमात्र जरिया लगने लगता है। लीडर ही एकमात्र बचाने वाला और गाइड नजर आता है। फिर सिक्के के दूसरी तरफ है इनाम, फायदे का लुभावना वादा, प्यार और एक्सेप्टेंस का आकर्षण। गाजर यानी इनाम डर की छड़ी के साथ या कभी कभी उससे भी बेहतर काम करने के लिए मोटिवेट करता है। सेक्शन 6, भीड़ का खिंचाव और बदली हुई सच्चाई, सोशल प्रूफ और गैसलाइटिंग। हम पैदाइशी सोशल जीव हैं। हम लगातार अपने आसपास दूसरों को देखते हैं ये जानने के लिए कि सही तरीके से कैसे एक्ट करें। हम नई सिचुएशंस के बारे में कैसे सोचना है ये समझने के लिए दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं। इस पावरफुल टेंडेंसी को सोशल प्रूफ कहते हैं। अगर बाकी सब कुछ कर रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि वही सही चीज है। ये इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। इसे हमें पॉजिटिव कामों की तरफ गाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या हमें गुमराह करने के लिए एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, जिसके कभी कभी सीरियस नतीजे होते हैं। टीवी सिटकॉम्स में इस्तेमाल होने वाले लॉफ ट्रैक्स के बारे में सोचो। वे ऑडियंस को साफ सिग्नल देते हैं कि कब हंसना है, भले ही जोक खुद उतना फनी ना हो। कस्टमर टेस्टिमोनियल्स और ऑनलाइन रिव्यूज इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। लाखों सैटिस्फाइड कस्टमर्स, यह बताता है कि तुम भी सैटिस्फाइड होगे। इससे कंफर्म करने का एक सब्टल प्रेशर बनता है। यह प्रेशर इतना इंटेंस हो सकता है कि यह आपके खुद के इंडिपेंडेंट जजमेंट और पर्सनल प्रेफरेंसेस को भी दबा दे। फिर आता है गैसलाइटिंग। यह इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि तुम अपनी ही सैनिटी पर शक करने लगो। सेक्शन 7, डिजिटल कठपुतली, स्क्रीन्स के जमाने में माइंड कंट्रोल। इंटरनेट के आने से इन्फ्लुएंस का खेल पूरी तरह बदल गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बड़ी मेहनत से ढेर सारा पर्सनल डेटा कलेक्ट करते हैं। वे आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स को ट्रैक करते हैं। वे आपके क्लिक्स और सर्चेस को रिकॉर्ड करते हैं। वे आपके डर और आपकी गहरी इच्छाओं को जानते हैं। फिर सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम्स इस बड़े डेटा सेट का इस्तेमाल करते हैं। वे तय करते हैं कि आप अपने फीड्स में क्या कंटेंट देखेंगे। वे आपकी पूरी ऑनलाइन दुनिया को इफेक्टिवली क्यूरेट और शेप करते हैं। ये एक नए, पावरफुल और हर जगह फैले इन्फ्लुएंस को दिखाता है। फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जंगल की आग की तरह फैल सकती है। ये स्टोरीज अक्सर जानबूझकर स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शंस भड़काने के लिए डिजाइन की जाती है। इन्हें भोले भाले यूजर्स को धोखा देने और गुमराह करने के लिए बनाया जाता है। ये कंटेंट अक्सर ऑथेंटिक लगता है। ये बहुत रियल लग सकता है, खासकर जब ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स इसे शेयर करें। ये पब्लिक ओपिनियंस को स्वे करने की प्रूवन क्षमता रखता है। ये असल दुनिया में हिंसा और सोशल अशांति भी भड़का सकता है। ऑब्जेक्टिव सच को पहचानना मुश्किल होता जा रहा है। स्थापित फैक्ट और जानबूझकर बनाए गए फिक्शन के बीच की साफ लाइन खतरनाक रूप से धुंधली हो जाती है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग डिजिटल दुनिया में हर जगह छा गया है। आप ऑनलाइन उन लोगों को देखते हैं जिन्हें आप एडमायर करते हैं। आप उन लोगों को फॉलो करते हैं जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं। वे लगातार अलग अलग प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते रहते हैं। डिजिटल कठपुतली का ये खेल लगातार और बिना रुके चलता रहता है।
सेक्शन 8, अपने विचारों पर काबू पाना, गलत इन्फ्लुएंस से बचाव। आप इन इन्फ्लुएंसेस के सामने हेल्पलेस नहीं है। आपके पास माइंड कंट्रोल की कोशिशों को रेजिस्ट करने की पावर है। सबसे पहला और सबसे क्रूशियल स्टेप है अवेयरनेस। इस्तेमाल की जाने वाली अलग अलग टेक्निक्स को पहचानना सीखें। ठीक से समझें कि वे सोच और बिहेवियर को मैनिपुलेट करने के लिए कैसे काम करती हैं। ये नॉलेज आपकी पहली ढाल का काम करेगी। जब आप धागे देख सकते हैं तो आप जानबूझकर कठपुतली न बनने का फैसला कर सकते हैं जिसे अनदेखे हाथ खींच रहे हों। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को लगातार कल्टीवेट और प्रैक्टिस करें। जो इंफॉर्मेशन आपको मिले उस पर क्वेश्चन करें। सोर्स कोई भी हो, चीजों को बिना सोचे समझे सच न मान लें। हमेशा पूछें, ये कौन कह रहा है? उनका असली मोटिव या एजेंडा क्या हो सकता है? क्या कोई और क्रेडिबल नजरिया है जिस पर विचार किया जा सके? मेडिटेशन और माइंडफुलनेस जैसी प्रैक्टिसेस बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। वे आपके अटेंशन और फोकस को ट्रेन करती हैं। वे आपको अपने विचारों और इमोशंस को ऑब्जर्व करने में मदद करती हैं। उन्हें उठते हुए देखना बिना तुरंत रिएक्ट किए। ये प्रैक्टिस कीमती मेंटल स्पेस बनाती है। सेक्शन 9, अनदेखे धागे। क्या आप सच में कमांड में हैं? माइंड कंट्रोल सिर्फ साइंस फिक्शन नॉवेल्स का एक परेशान करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कई तरह से एक सबटल और हमारी डेली लाइफ में फैली हुई सच्चाई है। ये हमारी जिंदगी के बैकग्राउंड में चुपचाप काम करता है। आप इसके निशान अपने सोशल मीडिया फीड्स में पा सकते हैं। ये उन न्यूज स्टोरीज में मौजूद है जिन्हें आप कंज्यूम करना चुनते हैं। ये उन एडवर्टाइजमेंट्स में घुसा हुआ है जिन्हें आप देखते हैं। ये दूसरों के साथ आपकी पर्सनल बातचीत को भी इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस के सोर्सेज कई और अलग अलग हैं, तो हम में से हर एक के लिए एक गहरा और शायद परेशान करने वाला सवाल बाकी है। आपकी डेली सोच का कितना हिस्सा सच में आपका अपना है बिना किसी इन्फ्लुएंस के? आपकी कितनी मौजूदा इच्छाएं बाहरी फोर्सेस द्वारा चुपके से आपके मन में डाली गई हैं? आपके कितने गहरे बिलीफ्स धीरे धीरे और चतुराई से दूसरों द्वारा आपके मन में बिठाए गए हैं? ये सोचने के लिए अनकंफर्टेबल सवाल है, लेकिन अगर हम अपनी सोचने की आजादी, कॉग्निटिव फ्रीडम को वैल्यू देते हैं तो ये बिल्कुल जरूरी है। हमें इन्हें पूछने की हिम्मत करनी चाहिए। यहां अल्टीमेट गोल पैरानोया या लगातार शक पैदा करना नहीं है। इसका मकसद है हाइटेंड अवेयरनेस की स्थिति बनाना, इंफॉर्मेशन के ज्यादा समझदार कंज्यूमर बनना। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या आप कभी किसी माइंड कंट्रोल टेक्निक के शिकार हुए हैं? और हां, ऐसे ही दिमाग को चौंकाने वाले वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका साथ ही हमारा हौसला है।